आदमपुर उपचुनाव को लेकर जेजेपी की बड़ी बैठक थोड़ी ही देर में जेजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला शामिल होंगे। दिग्विजय सिंह, अनंतराम तंवर, नैना चौटाला भी मौजूद रहेंगी। तो ये अहम बैठक आज होनी है। जेजेपी की अहम बैठक आदमपुर उपचुनाव को लेकर ये बैठक होने जा रही है। जेजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक और कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस बैठक में शामिल होंगे। दिग्विजय सिंह, अनंतराम तंवर, नैना चौटाला भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो सभी की नजरें इस बैठक पर टिकी हुई है। देख रहे हैं कि बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, कितना वक्त बचा है, कब ये होगी ये बैठक? देखिए, कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होने वाली है और इस बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार जेजेपी का आदमपुर उपचुनाव में क्या रोल रहने वाला है। वो सीधे तौर पर बीजेपी का उम्मीदवार का समर्थन करेंगे या फिर किस तरह से इस पूरे उपचुनाव को देखते हैं। तो इन तमाम पहलुओं पर कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होगी। तो बैठक के बाद ये साफ हो पाएगा कि जेजेपी का इस पूरे आदमपुर उपचुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह से भूमिका पूरी जेजेपी की रहने वाली है। बिल्कुल, और कई अहम नाम यहाँ पर बताए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो क्या लगता है, और आने वाले जो पंचायत चुनाव उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है? ठीक है, बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से आदमपुर के उपचुनाव हैं और 10 जिलों के अंदर पंचायत चुनाव की भी घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि 10 जिलों में जो उपचुनाव जो पंचायत चुनाव है उन चुनावों को लेकर भी चर्चा की जा सकती है कि जेजेपी किस तरह से गठबंधन के रूप में बीजेपी के साथ इलेक्शन लड़ेगी या फिर अलग आप इलेक्शन लड़ी जाएगी। तमाम चीज देखने को मिलेंगी, क्योंकि पिछली दफा भी पंचायत चुनाव को लेकर जेजेपी और बीजेपी की अलग अलग राहें नजर आई थी, लेकिन उसके बाद दोनों को मिलकर इस चुनाव को लड़ा था नगर निगम और नगर परिषद का। तो देखना ये होगा कि अब पंचायत चुनाव में क्या रुख रहने वाला है, क्योंकि इन चुनावों का सीधे तौर पर 2024 के विधानसभा चुनाव से भी देखा जा रहा है। तो उसकी एक छोटी तस्वीर के रूप में इन चुनावों को देखा गया है कि अब आदमपुर चुनाव में किस तरह से रणनीति तय की जाती है और पंचायत चुनाव को लेकर क्या निर्णय लिया जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।